हेलो फ्रेंड्स, जीके गोरे एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी रियल क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, 4 से 5 टॉपिक बार बार मैं आप सभी को बता रहा हूं, पढ़ लीजिए। यहीं से 8-10 क्वेश्चन आप सभी को मिल जा रहे हैं। वाद्य यंत्र और वादक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, 2011 की जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीके जीएस के। इन टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आपको बता रहा हूँ कहाँ पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना पे हमारे ही चैनल पे वीडियो आ गया है, जनगणना पे वीडियो आने वाला है, वाद्य यंत्र और वादक से रिलेटेड शाम तक वीडियो आ जाएगा हमारे चैनल पे। सभी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। यहीं से आपके 8-10 प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में 6 फरवरी को। राहुल गांधी ने 2024 में किस लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया? देखिए, कल के भी 5 फरवरी को भी पूछा गया था, यूसुफ पठान जो है किस लोकसभा चुनाव किस सीट से चुनाव लड़े। यानी प्रमुख व्यक्ति जो भी चेहरे रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनका नाम देकर पूछ रहा है कि कौन से लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। इन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। यूसुफ पठान जो है पश्चिम बंगाल के ब्रह्मपुर, ऐसे ही कुछ नाम है, वहाँ से वो लड़े और जीत भी गए। वहीं राहुल गांधी 2024 में 2 लोकसभा सीट से एक ही साथ में चुनाव लड़े, एक वायनाड से, केरल के वायनाड से, और दूसरा उत्तर प्रदेश में रायबरेली। ठीक है, तो देखिए रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से जीत गए। तो कोई भी व्यक्ति एक ही सीट पर रह सकता है, इसलिए राहुल गांधी ने वायनाड की सीट से इस्तीफा दे दिया। और वायनाड में बाद में उपचुनाव हुआ, तो यहाँ से प्रियंका गांधी जो हैं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनकर संसद में पहुँची हैं। इस बात को याद रखिए। सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजनाएं किस देश में चली? देखिए, पंचवर्षीय योजना केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी चला है। इसमें सबसे आगे रहा है सोवियत संघ, ठीक है, जो कि आज के समय में रूस है। पंचवर्षीय योजना को विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ में ही चलाया गया था, और वहाँ पर 13 पंचवर्षीय योजना चलाई गई, और भारत में 12। ठीक है, देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। स्पेशल वीडियो मौजूद है, 2 दिन पहले ही आया है, चैनल पर मौजूद है, देख लीजिए। मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। तो मालदीव में जो वहाँ की आधिकारिक भाषा है वो है दिवेही, कहीं कहीं धिवेही भी लिखा हुआ मिलता है। अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध किस खेल से है? देखिए, अनुराग सिंह ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री रहे थे, खेल मंत्रालय इनके पास था, तो ये एक समय में क्रिकेटर भी रहे थे, भारतीय सेना में कैप्टन भी रहे हैं, और ये नेता भी हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतनाट्यम में कौन सी पोशाक पहनी जाती है? तो देखिए, साड़ी, ब्लाउज, पैजामा, पल्लू, पंखा, आभूषण, मेकअप, बालों की चोटी, मेहंदी, ये सारे जो हैं भारतनाट्यम में पोशाक के भाग हैं। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का बहुत ही प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम की पोशाक में सोने की जरी की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भारतनाट्यम की पोशाक में प्लीट्स होते हैं जो घुटने मोड़ने पर पंखे के आकार में खुल जाते हैं। भारतनाट्यम की पोशाक में नर्तकियां टखनों पर घुंघरू पहनती हैं। भारतनाट्यम की पोशाक में नर्तकियां अपने चेहरे पर भारी मेकअप करती हैं। ठीक है, इसके पोशाक में नर्तकियां अपने बालों को आभूषणों या फूलों से सजाती हैं। ठीक है, तो ये सारे रहे भारतनाट्यम के पोशाक। अगला क्वेश्चन था, पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? तो देखिए, पुरंदर की संधि जो हुई थी ये 1665 में हुई थी। किसके किसके बीच में? जय सिंह प्रथम, ठीक है, औरंगजेब की तरफ से ये थे जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी, इन दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। इस संधि के तहत जो है शिवाजी ने 23 किले दिए थे मुगलों को। नॉर्मन बोरलॉग के पिता का नाम क्या था? देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। नॉर्मन बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व भर में, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो पूछा गया था कि नॉर्मन बोरलॉग के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था हेनरी ओलिवर बोरलॉग। तो माता का नाम भी याद रखिए, ये भी पूछ लेगा, क्लारा बोरलॉग। ठीक है,
अनुच्छेद 31 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 31 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 को डिलीट कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 31 को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था और मूल अनुच्छेद 31 जो था ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था संपत्ति के अधिकार को, बाद में इसे यहाँ से हटा दिया गया और अभी इसे कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार से निकाल कर इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है और भाग 3 में अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए उल्लेख किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति से संबंधित एक प्रश्न था और एग्जैक्ट में कौन सा प्रश्न था ये तो स्टूडेंट ने नहीं बताया है, लेकिन यहाँ से 2-3 बातें याद रखिए। भारतीय संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है और वह देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है। राष्ट्रपतियों उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार उन्हें निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, पैरालंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट में क्या क्वेश्चन था वो तो पता नहीं है, याद जितना रहता है बच्चों को वही बताते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक जो था ये समर पैरालंपिक था, पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख लीजिए। कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस में 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक। मोट्टो था गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर था पैरालंपिक फ्रिज। 17वां संस्करण था। ओपनिंग सेरेमनी 28 अगस्त 2024 को हुआ था पेरिस के कॉनकॉर्ड स्क्वायर में। क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया 8 सितंबर को। कहाँ? पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, वेरी इंपॉर्टेंट, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक प्रीति पाल और हरमिंदर सिंह थे। देखिए हम अभी पेरिस पैरालंपिक का बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे जस्ट पहले पेरिस ओलंपिक भी हुआ था, लेकिन पैरालंपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो पैरालंपिक को याद रखिएगा। पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा, कुल 29 मेडल जीतकर, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। ठीक है, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने जीता पेरिस पैरालंपिक में और अंतिम गोल्ड मेडल नवदीप सिंह ने जीता। ठीक है, अवनी लेखरा जो हैं शूटिंग से रिलेटेड है, नवदीप सिंह जो है भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 29 पदकों के साथ पैरालंपिक के इतिहास में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसके पहले टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत ने 19 मेडल जीते थे। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने सर्वाधिक पदक यानी 17 पदक एथलेटिक्स में भारत ने जीता। ठीक है, पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन रहा 220 मेडल जीतकर। अगली बार 2028 में समर पैरालंपिक या फिर समर ओलंपिक कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। संविधान के स्रोत से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अब क्या दिया हुआ था ये तो स्टूडेंट्स ने नहीं बताया है, लेकिन सभी प्रमुख स्रोत को यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख लीजिए। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है भारतीय संविधान में। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली यूके से। आपातकाल की अवधारणा जर्मनी से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जो हैं भारतीय संविधान में फ्रांस से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का नाम दिया हुआ था और पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में ये आया था। ठीक है, तो देखिए पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 1, 2 या 3 प्रश्न पूछ ही रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। इस वीडियो को तो जरूर देखिए आप लोग। पुस्तक और लेखक से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया था, इसके पहले इसने नहीं पूछा था, लेकिन तीसरे दिन 6 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पुस्तक और लेखक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए, इस टॉपिक पर भी वीडियो बहुत ही जल्द आप सभी को मिल जाएगा, आज या कल। ठीक है, आविष्कार और खोज से संबंधित भी एक प्रश्न था, ये साइंस सेक्शन से होगा, आविष्कार और खोज से रिलेटेड। ठीक है, तो 6 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।